हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में लाइव विद डॉक्टर आदर्श भार्गव में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर कोविड वैक्सीन्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ। तो एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और शायद इस समय हमें जो एक कोविड फेज़ आया था हमारी सबकी ज़िंदगी में, जिसे हमने सब ने फाइट आउट किया है, बट अब जो उसके आफ्टर इफेक्ट है ना, इट्स मोर आई थिंक डिस्कम्फर्ट एंड मोर क्यूरियस सॉर्ट ऑफ जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड वैक्सीन्स हैं वो लाइफ सेविंग प्रूव हुई हैं। इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने काफ़ी लाइफ बचाई है। एक जर्नल पब्लिश हुआ है MDPI। इस जर्नल के जो जर्नल का जैसे ओपन साइंटिफिक जर्नल अवेलेबल, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल लगभग 670 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक, एंड उनमें से लगभग 70 लाख मूल्यवान जानें हमने गंवाई हैं। तो रिसेंट डाटा जो हमें अभी तक मिला है उस हिसाब से हमें यह है कि जो मैक्सिमम डेथ हुई है कोविड इन्फेक्शन से वो हुई हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, रीनल फेलियर, सेरेब्रल स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ कोविड इफेक्ट्स आवर हार्ट हेल्थ मेनली, बिकॉज हमारे पास अभी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जो कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद हमारे पास हमें सेकेंड या थर्ड डोज के बाद सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि घबराहट होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, देन उसके बाद हमारे पास स्वेटिंग, एंजाइटी, जल्दी थक जाना। तो काफ़ी ऐसे लेके सिम्टम लेके लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोविड इन्फेक्शन कैसे हमारे हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा कोविड इन्फेक्शन था वो एक्चुअली हमारी बॉडी में एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट, यानी कि आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि वो जो ब्लड क्लॉट्स बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। हमारे जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हमारा थिक हो जाता है, तो वो मैक्सिमम जैसे हमारा हार्ट अटैक, सेरेब्रल स्ट्रोक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जहाँ फिर हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस करता है जो काफ़ी फेटल होता है। तो इसका ही आउटकम रहता है कि जैसे कोई किडनी में प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, लंग्स में डेवलप हो जाती है, जैसे हमारे हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। एक तो कारण ये है, एक जो प्रेजेंटेशन है वो ये थी। तभी हमने मैक्सिमम पेशेंट को ड्यूरिंग कोविड जो इन्फेक्टेड पेशेंट आए हैं उनको हमने ब्लड थिनर दिए हैं। हर पेशेंट को ब्लड थिनर रिकमेंड किया गया था टू मिनिमाइज द रिस्क। जो हमारा जैसे मैं बता रहा हूँ कोविड के बाद हार्ट अटैक के सिम्टम्स, तो सेरेब्रल डिसऑर्डर्स, तो वो इंजरीज को हमने प्रिवेंट करने के लिए ब्लड थिनर ऐड किए हैं। दूसरा जो है कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन कोविड का हुआ था, तो उसमें हमारा जो हार्ट का मसल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। मायोकार्डाइटिस लीड्स टू हार्ट फेलियर, इट्स आल्सो टर्न टू बी फेटल। देन हमारे पास रहता है कि जो थर्ड है वो है हमारे पास रिदमियास डेवलप होते हैं। रिदमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट रेट, अबनॉर्मल हार्ट रेट। कभी हार्ट रेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना और ऐड ऑन करती थी हमारे हार्ट की जो रिस्क फैक्टर्स को, और मूलतः
एक बड़ी प्रॉब्लम में हम लैंड कर जाते थे। हाँ, ये सिम्टम्स रहते थे, जो सब ये चीज़ें हैं मेन वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं। ये कभी भी इन्फेक्शन हो तो 1 से 2 महीने में सेटल होना शुरू हो जाते हैं, ग्रेजुअली इट्स वीन ऑफ। बट अब ये हमें प्रॉब्लम ये आई कि हमने जो वैक्सीन आई वो हम कह सकते हैं कि हमें एक उस समय इस दौर में थे कि हमें एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रोल आउट करना था, लोगों तक पहुंचाना था। और काफ़ी हद तक वो काफ़ी इम्प्रूव भी हुई हैं मेडिसिन, ऐसा नहीं कि वैक्सीन। बट हाँ, इतना ट्रायल्स नहीं हुए थे, इतना इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता था। तो अब यह है कि यंग पर्सन जो भी हमारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं इस समय, वो मैक्सिमम एक कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि हमें कोविड के वैक्सीनेशन सेकंड और थर्ड डोज के बाद हमें ये जैसे सिम्टम घबराहट, बारीपन, लेथार्जी, कोल्ड स्वेटिंग्स, ऐसे सिम्टम आते रहे हैं। और सडनली ये चीज़ें ना, हार्ट स्ट्रोक जिसे हम जनरली कहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन में लाइक फ्रॉम 3rd to 5th डिकेड में काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है इस समय। तो बट अब ये पहले तो होता था कि हम सिर्फ एल्डरली की ये बीमारी मानते थे कि हाँ वेल को स्ट्रोक हो रहा, बट ऐसा नहीं है। कोविड के बाद अलग एक दुनिया बनी है। इंडिया में 2 कोविड वैक्सीन रोल आउट की गई थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। और इनके टेंडेंसी जो एफिकेसी थी वो भी वेरी कर रही है, काफ़ी बेनिफिट भी हुए हैं। बट इट इज़ नोन दैट कोविड वैक्सीन्स ये एसोसिएटेड विद इंक्रीज क्लॉटिंग टेंडेंसीज लीडिंग टू ओक्लूजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स में देखा गया है कुछ केसेस में हमें। बट अभी पूरा डाटा हमारे पास नहीं है। अब तभी, और दूसरी बात है कि अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 4 डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इंसान जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से लगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये रिकमेंडेड वो जो अपना एफिडेविट में लिखा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, कि 4th डोज इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू एनीवन। क्योंकि अभी हम वे कर रहे हैं कि कैसे साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, उनको डील कैसे करना है और कैसे कैसे आउटकम निकल सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 वैक्सीन जो अवेलेबल हुआ है इस समय इंडिया में, इंडियन मेड, जैसे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन इज प्रूव टू बी मोर सेफर, डेफिनेटली साइड इफेक्ट हैं उसके, बट प्रोबेबली लेस देन द कोविशील्ड एज पर द डाटा अवेलेबल राइट नो। उसके बाद जो हमें कोविशील्ड का कि वो थोड़ा सा वर्सन करती है इन टर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक की डिजीज को वर्सन करती हैं। ये भी हमारे पास अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। कोवैक्सीन डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली सेफर है, तो आई रेकमेंड कि अगर आप लगवाते हैं तो कोविशील्ड कोवैक्सीन आप यूज़ कीजिए। आजकल ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है और हमारे पास जो सरकार की तरफ से सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है। एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि MIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं मिस्टर रेट्सी लेवी, प्रोफेसर रेट्सेफ लेवी। उन्होंने कहा है कि हमें जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। अब द एविडेंस जो है हमारे पास माउंटिंग जो है इज प्रूव दैट जो mRNA वैक्सीनेशन है का सीरियस हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग डेथ, स्पेशली यंग पीपल में, यंग पेशेंट्स में। ये mRNA बेस्ड वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन थी उन्होंने डेथ प्रोड्यूस की है। बट अभी ये एक जांच का विषय है, तथ्य का विषय है, कैसे कैसे हमें डाटा मिलता है। तो हमें mRNA डेफिनेटली कार्डिक अरेस्ट
इंडीड करती हैं mRNA बेस्ड वैक्सीन, बट हमें ये देखना है कि हमें बेनिफिट क्या है। हमने यही असेस किया है कि हमें जो इसका बड़े प्रॉस्पेक्ट में देखा जाए तो जो इसका नुकसान है ना, नुकसान जैसे कार्डिक डेथ है, वो बहुत मिनिमल है रादर देन इसका बेनिफिट से। हमने काफ़ी मूल्यवान जाने बची हैं इस वैक्सीनेशन से, और डेफिनेटली जैसे जैसे कोविड बढ़ता गया है तो हमने कुछ एक यंग लाइफ्स गंवाई भी हैं, जो शायद इरिवर्सिबल लॉस है हमारी सोसाइटी के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें कुछ कंपोनेंट्स को ध्यान देना है। जैसे अगर आपको कोई भी तकलीफ, जैसे कि घबराहट, सीने में दर्द, लेथार्जी, वीकनेस, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पसीना आ रहा है बैठे बैठे, घबराहट या अपना इरेगुलर हार्ट रेट धड़कने महसूस हो रही हैं, तो प्लीज़ अपने प्राइमरी फिजिशियन, डॉक्टर, जो आपके हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाइए और इवैल्यूएट करवाइए। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा टू जस्ट कंट्रोल द डिजीज एट या सिम्टम्स को एज अर्ली एज पॉसिबल। डिनाइल में मत रहिए, डोंट कि डिनाई करेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कोविड हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए और एज अर्ली एज पॉसिबल करवाइए। और कार्डिक के इवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि आपको कम से कम अपना ईसीजी, इको करवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है। इससे आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा कि आपका हृदय की स्थिति क्या है, हार्ट की स्थिति क्या है। आपने ये देखना कि आपका सडनली बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, आपने अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए। जो भी मॉर्बिड पेशेंट्स हैं, लाइक कैंसर पेशेंट, रीनल पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास हैं, देन किसी को जैसे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के पेशेंट हैं, दे शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स एट ऑल। दे शुड रिपोर्ट देयर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नियर बाय हेल्थ क्लिनिक्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड गेट योर सेल्फ इवैल्यूएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैं आपका कि भारत सरकार ने काफ़ी स्टेप लिए हैं टू कंट्रोल दिस डिजीज़, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके प्रोएक्टिव स्टेप से काफ़ी हमने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में बाकी देशों को भी कोविड रिलेटेड जो एक मेडिसिन सी प्रोवाइड कराई है, और हमने एक समाज के लिए, जो हमारा इंसानियत के लिए हमने कंट्रीब्यूट करना था, किया है। इसके साथ साथ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, मैं सब जो हेल्थ वर्कर्स थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, EMTs, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी एक वॉरियर की तरह, एक फरिश्ते की तरह सब लोगों की जान बचाने की कोशिश की है और अपनी जान को जोखिम में डाल के किया है। तो मैं बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब मेडिकल प्रोफेशंस का, सब जो हमारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिंग का, कि उनका योगदान कभी भी ये समाज नहीं भूल पाएगा। और अगर आज विश्व द्वारा अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, भारत आज अगर कह रहे हैं कि तरक्कियों की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का योगदान कभी भी एक तो ये समाज नहीं भूलेगा। मैं दूसरा धन्यवाद करना चाहता हूँ उन मेडिकल टीम्स का, उन हॉस्पिटल स्टाफ का, एमएस स्टाफ का, जिन्होंने वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ NRHM जो हमारी संस्था है, नेशनल हेल्थ मिशन, उन्होंने प्रोएक्टिव होकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ MCI सब ने मिलके जो वैक्सीनेशन का किया था, वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इस समाज के लिए। और हम
शायद धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड होगा उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन पैरामेडिक्स के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी समाज को वापस उस खड़ा होने में सहायता की है। मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को एज मच एज आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स और आपकी कोई भी भ्रांतियाँ रिगार्डिंग कोविड है, कार्डिक डिजीज है, आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे शेयर कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आपको एड्रेस नीचे हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। मैं श्योर करता हूं कि आपका हर तथ्य, हर भ्रांति का आपसे साझा किया जाएगा। आपकी भ्रांतियों को हम दूर करने में जो हमारी नॉलेज के हिसाब से हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी टीम का, जिन्होंने हमेशा हमें डाटा प्रोवाइड कराया है कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सबका एक ही दायित्व है समाज के लिए कि हमारा एक भारत समृद्ध राष्ट्र बने, शक्तिशाली राष्ट्र बने और सबसे बड़ा स्वस्थ राष्ट्र बने। स्वस्थ होगा तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। हम अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए दे सकते हैं। तो आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी सिम्टम रिगार्डिंग जैसे सांस की दिक्कत, घबराहट, चेस्ट पेन, वीकनेस आ रही है, आपको स्वेटिंग आ रही है, एंजाइटी, नींद नहीं आना, तो कृपया करके अपने डॉक्टर को एज अर्ली एज संपर्क करें, इवैल्यूएट करें और अच्छी और स्वस्थ लाइफ जिए। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पेशेंटली मुझे सुना। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हर भारतवासी या हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए कि हम कैसे अपना इसको और योगदान कर सकते हैं अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे लगता है कि नॉलेज इज गोल्ड। अगर हम नॉलेज ही बांटेंगे तो शायद हम ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, रादर देन हम ये वेट करेंगे सरकार स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ कहाँ ऐड कर रही हैं। तो इसके साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ और अगले जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नया चैनल, नए टॉपिक के साथ, सेम चैनल पे। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए और लाइफ को एक जिंदा दीजिए। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।